नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत। अभी अभी मैंने आपको स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर दोहों के अंदर 4-5 नुस्खे दिए और अब मैं आपको देखो, ऐसा है कि खाना खाने के बाद जैसे पानी पीना ज़रूरी होता है ना, तो वैसे ही कुछ नुस्खे के बाद में कुछ गज़ल या गाना या कुछ भी मनोरंजन की जो बात होती है वो होनी चाहिए। हाँ, देखिए आज रविवार है। हम आपको आज गजल नहीं सुना करके एक छोटा सा चुटकुला वो सुने। 15 साल से ऊपर वाले ही सुने, दूसरे नहीं सुनेंगे। सुने आप। एक जंगल के अंदर जो जंगल का राजा होता है वो शेर ही होता है। तो शेर का पूरे जंगल में साम्राज्य होता है। तो एक गधा था, गधा आप जानते हो, एक गधा था। तो वो घास चरते चरते और जहाँ शेर का एरिया शुरू होता है वो सीमा का उल्लंघन कर गया, सीमा का उल्लंघन कर गया और वो चरने लग गया। चरने लगा तो उसने, शेर ने दहाड़ मारी तो वो भग गया। फिर उसने अगले दिन और कोशिश करी, उसने 5-7 दिन कोशिश करी। अब वो शेर दहाड़ मारे और वो भग गया। एक दिन उस गधे ने विचार किया, कितनी अच्छी घास है इस एरिया के अंदर और ये साला अपने को अड़ने नहीं दे, खा जाएगा ये अपने को। फिर एक दिन विचार करके, मन को मजबूत करके, दिल को ठोस बना करके और तेल वेल लगा के गर्दबराज यानी कि गधा महाराज का आज तो इस पार या उस पार की लड़ाई लड़नी, खाएंगे तो वो असली घास वो ही खाएंगे उसके एरिए की, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। और कूद गया, कालिया कूद पड़ियो मेला में, साइकिल पंचर कर लाइयो। ओ कालियो कूद पड़ियो मैदान में, साइकिल पंचर कर लाइयो। तो गधा कूद गया, गधा कूद गया। शेर ने दहाड़ लगाई, वो हिलाई नहीं। शेर ने देखा ये बात आज बड़ी अचंभित बात है। अपन दहाड़ते हैं तो सारे जानवर भाग जाते हैं, ये भी भाग जाता था और आज ये सीना तान के खड़ा है, आराम से घास खा रहा है। तो शेर उसके पास आया कि एक गधे, तेरी औकात तो समझ। क्या बात है महाराज, जंगल के राजा हो आप, क्या बात है। मैं थोड़ा पेट भर लूंगा तो आपका क्या घिस जाएगा इसके अंदर। कि तू मेरे को जानता नहीं, मैं जंगल का राजा शेर हूं। यहाँ मेरी एक शर्त है, तभी तू घास चर सकता है। मेरे को घास तो चरनी है, जो भी शर्त है बता दो। मैं आज पक्का निश्चय करके आया हूं कि देखो, शेर ने कहा कि देखो, तुम मेरे 2 थप्पड़ मारो, अगर मैं चित हो गया तो तुम सारी घास चर लेना, या फिर मैं तुम्हें 2 थप्पड़ मारूंगा। बोलो क्या मंजूर है। गधे ने देखा कि अब मरेंगे। गधे ने कहा कि मेरे को आप ऐसा वैसा कमजोर आदमी मत समझना, कि तू इतना ताकतवर है। कहाँ कि जा, तू जंगल का राजा है, तू ही मार ले पहले 2 थप्पड़, मैं बाद में निमट लूंगा। शेर ने देखा ये बड़ा बहादुर है। तो शेर ने क्या किया कि उसके पीछे जो ये होते हैं कुल्ले, जैसे आदमी के, तो हर प्राय जो जानवर होते हैं तो उनके कुल्लों के अंदर मांस ज़्यादा होता है, पुट्ठों के अंदर। जैसे अधिकतर जो बकरा खाने वाले हैं तो उनके पुट्ठों का मांस ज़्यादा खाते हैं। मैं ऐसा मेरे मित्रों से सुना, जो बताया। तो फिर तब मैं मार दूं, कहाँ का तू फिर उठेगा नहीं, का वो देखी जाएगी, तू मार, तेरे को जहां मारनी है 2 नहीं 3 थप्पड़ मार मेरे को। या तेरे पीछे वाले साइड में बहुत मांस है,
यही मार दो, मार दे, तुम मारना जो, मेरे को घास चढ़ने दे। तो उसने मुंह पकड़ के ये बड़ा लोथड़ा उसके पीछे से गधे के शेर ने मुंह के अंदर खींच लिया। वो हिला ही नहीं। फिर दूसरी साइड के अंदर भी इतना बड़ा लोथड़ा खींच लिया, हिला नहीं वो। आप कई बार देखो कि जहां गधा खड़ा होता है, कुत्ता उसके कोई जख्म का और का मांस खाते रहते हैं और वो चलता रहता है, वो देखता ही नहीं उनकी तरफ, वो परवाह नहीं करता साले क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा। कच्चे हो गया तुम्हारा, 2-3 थप्पड़ हो गया। हाँ हो गया भाई, अब तेरी बारी है, अब तू मार ले मेरे को। गधे शेर ने कहा कि अब तू मार ले। हाँ अब मैं मारूंगा। तो शेर खड़ा हो गया। गधे ने यूं चारों ओर चक्कर काट के और जो पिछली टांगे होती है उनसे मिला करके गधे का जो थोबड़ा होता है मुंह, दहे तो तान तारे सूरज शेर को सब नजर आ गई कि भाई ये कोई थप्पड़ है। ऐसी भयंकर मार तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं खाई। आंखें यूं 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 होने लगी। फिर घूम करके 2 पिछली टांगों से और मारा। अरे भाई मैं हार गया, तू मत मार मेरे को, 2 थप्पड़ बहुत हो गए। क्या 2 बहुत हो गए? अभी तीसरा थप्पड़ तो तूने देखा ही नहीं, उसकी मारूंगा ना तो याद करेगा। और उसने अपना जो औजार है 3 फीट का, ये मोटा लेकर के ये देख कि ये क्या है, कि अभी तो 2 पैरों से ही मारा तेरे को, ये मेरा 5वां पैर है, 2 आगे हैं, एक इसकी मारने दे। तो उसने देखा कि साली इसकी टांगे तो पतली, ये बड़ा। तो उसने कहा तू जो कहे मैं करने को तैयार हूं, बाकी इसकी तू मेरे को मत मारना, कि फिर तुम इस जंगल को छोड़ दो और ये हम खाएंगे, गर्दब रात पूरी घास चरेंगे। शेर मुंह लटका करके चला गया। तो ये हुई गधे की तीसरी टांग। तो आपको अगर तीसरी टांग बनाना है तो गधे से दोस्ती कीजिए। दोस्तों कोई बुरा नहीं माने मेरी बात का। देखिए एक बात बता देता हूँ, मेरे को कई लोग ये भी लिख देते हैं कि इस उम्र के अंदर इस तरह की बात। तो मैं एक बात बताता हूँ, आदमी बच्चा या बालक 10 साल का होता है वो भी रोटी खाता है, 50 का होता है रोटी खाता है, 80 का होता है रोटी खाता नहीं खाता, आप मेरी इस बात का जवाब। तो मनुष्य बूढ़ा होता है, जवान होता है, बालपन होता है, लेकिन उसको अपना मनोरंजन हर एक उम्र के अंदर, बालपन में मित्रों के साथ में, युवा अवस्था के अंदर जो और उनके बराबर के दोस्तों के सामने हंसी मजाक करने से, हंसने से अपनी तंदुरुस्ती को ठीक रखने के लिए मित्रों के बिना काम नहीं चलता। जहाँ दोस्त नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इसी तरह हमारी उम्र 75 की होगी तो क्या हम नहीं समझते अपने आप को 75 का? कल एक ने व्हाट्सएप पे पूछ लिया, मैं क्या करूं, क्या आपकी उम्र क्या है? तो मैंने सही लिख दी रनिंग 75। अब उस बंदे ने क्या लिखा मैं बता ही दूं आपको। क्या आप क्या सेक्स करते हो? बताओ अब क्या करें। तो मैंने उसको जवाब लिखा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ, तुम्हें कुछ ख्वाहिश है क्या तुम्हारी? क्या मेरे को ये बताओ। अब उसको मैं आज बताओ अब मैं क्या जवाब दूँ। तो इस तरह के कुछ हंसी मजाक की बात आप अपने यारों को, दोस्तों को आप जरूर सुनाइए, ताकि देखो 5 दिन में, 7 दिन में कम से कम आदमी को खिलखिला करके 3 से 5 मिनट हंसना चाहिए। अरे जिसके जीवन में हंसी नहीं, जिसके जीवन में मजाक नहीं,
वो आदमी का जीना क्या है? ऐसे सीरियस आदमी वो खुद भी मर रहे हैं, दूसरों के मारेंगे। हंसमुख रहिए, एवरग्रीन रहिए। 2 टाइम रोटी सभी खाते हैं, अपन भी खाते हैं। क्या कमी है? आपके क्या कमी है? मेरे क्या कमी है? रोटी खाते हैं 2 टाइम। मस्त रहिए, अपने को तंदुरुस्त बनाइए, अपने दोस्तों को चुटकुले सुनाइए। और मेरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे, मैं आप पे दबाव नहीं डालता, सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना जो 5वां पैर है उसको बाहर न निकालिए।